सबको जय मसीह की। भले मार्ग पर चलना जब हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 8 वचन 36 में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने दासों अपनी प्रजा इजराइल के पाप को क्षमा कर, तूने जो उसको वह मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए उन्हें इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा। तो यहाँ पर सुलेमान प्रार्थना कर रहा है मंदिर में खड़ा होकर, और उसमें वो बहुत सारी बातें कहता है, पर उसमें जो कहता है कि तू हमें भले मार्ग पर चला। जैसे हमें पता है कि शैतान हमारे सामने हमारे कानों में बहुत सारी आवाजों को डालता है, उसी तरह से शैतान हमारे सामने अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए हमें बहुत सारे रास्ते दिखाता है, ओके, ताकि हम जो परमेश्वर का भला मार्ग है उस मार्ग से भटक कर दूसरे रास्ते को अपना ले। और भले मार्ग में चलने के लिए हमें बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, चर्च में जाना है, बाइबल स्टडी लेना है, बाइबल कॉलेज करना है, आत्मिक संगति में रहना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि मोबाइल का टावर को जो नेटवर्क आता है वो ऊपर से ही आता है, और हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहाँ विराजमान है? वो स्वर्गों के स्वर्गों में विराजमान है। आज यीशु मसीह भी अपना क्रूस का कार्य पूरा करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए हैं, और परमेश्वर के भले मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर हमें ऊपर से ही रास्ता दिखाता है। जब हम याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 17 में पढ़ते हैं, तो अच्छा और उत्तम वरदान हमें ऊपर से मिलता है और ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है। और याकूब 1:18 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सत्य के वचन से हमें उत्पन्न किया है, ओके, क्योंकि धरती पर झूठ है, सच्चाई सिर्फ ऊपर से ही आती है, और यीशु मसीह ही सच्चाई है। और याकूब 1:21 में वचन की नम्रता को हमें ग्रहण करना है, तब ही हम परमेश्वर के भले मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि नम्रता की सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो यीशु मसीह खुद है। यहाँ पर सुलेमान भी मंदिर में प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू हमारी अगुवाई करके हम भले मार्ग पर चल सके। हाँ, हम रोज भर में दिन भर के कामों में व्यस्त रहते हैं, और सुबह उठकर हर पल हर घड़ी हमें ये प्रार्थना परमेश्वर से करनी है कि परमेश्वर हम तेरे दिखाए रास्ते पर चल सके, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है उस रास्ते पे चलने के लिए। और याद रखो, परमेश्वर के भले रास्ते पर चलने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता की ही जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा अगर कोई रास्ता है तो वो सिर्फ हमें बुराई की तरफ लेकर जाता है। तो हमें भले मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर के भले आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की जरूरत है। आमीन।